कल हमने पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं प्रिंस काम्बोज आपके लिए नया लेक्चर लेकर आया हूँ और हमारा प्यारा सा चैनल वही कौन सा लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। तो जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिली है और कोई बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, वो पिछले लेक्चर देखने चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके पास ऊपर लाइन में ऑप्शन बने हुए आएंगे प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, वहाँ प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आपके पास प्लेलिस्ट खुलेगी कक्षा 12 यूपी बोर्ड स्थिर वैद्युत, ठीक है। उससे आप लेक्चर देख लेंगे 1 बाय, हमने लेक्चर सब डाल रखे हैं, ऊपर ही थंबनेल पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। आप सीरियल वाइज लेक्चर देखते ही चलें और ये चैप्टर के हिसाब से बने हैं, टॉपिक के हिसाब से बने हैं। जो लेक्चर फर्स्ट है वो स्टार्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करें उन बच्चों से। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था E = 1/4πε0 Q/r²। यू नो E प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ग्राफ हम इसके बीच खींच लेते हैं, E वर्सेस R, E वर्सेस R, इसके बीच ग्राफ था। नेक्स्ट आज टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक आज शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। नया टॉपिक आज शुरू करते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। नया टॉपिक आज शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बच्चे हमें जरूर बताएं, अगर आपको लग रहा है कि हमें नोट्स नहीं बनवाने हैं, आप केवल ऊपर ऊपर की बात ही नोट करना चाहते हैं, तो हम बोलकर आपसे नोट्स नहीं बनवाएंगे, टॉपिक को ही बार बार समझाते रहेंगे। तो हमें कृपया कर कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। नाम जैसा इसका जैसी डेफिनेशन होनी है, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, किसके? वैद्युत के। तो दो ध्रुव मतलब एक हमने लिया है प्लस क्यू चार्ज, दूसरा चार्ज लिया है हमने माइनस क्यू चार्ज। जो दो आवेश परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत हो। परिमाण में बराबर मतलब प्लस क्यू चार्ज का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, कितना आया मेरे पास? क्यू। मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू इक्वल है, तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल मतलब परिमाण इक्वल है, बट इनका जो नेचर है वो अलग अलग है। इनसे जो निकाय बनता है, ये दोनों पास पास रखे, इनसे जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत द्विध्रुव। तो लिखे दो समान परिमाण एवं परिणाम नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण एवं प्रकृति में विपरीत बिंदु आवेश के बिंदु आवेश के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl H2O NH3, जैसे HCl H2O NH3। सर HCl का एग्जाम्पल लेते, चलो एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है और दोनों इक्वल, बट इस पे भी -1 और इस पे -1 चार्ज है, इस पे +1। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें डोनेट और ये इलेक्ट्रॉन, ये दाता और ये ग्राहक, तो इनसे जो यहाँ से निकाय बनेगा उस निकाय को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव।
मतलब दो चार्ज जो परिमाण में बराबर हो परंतु प्रकृति विपरीत, एक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, उनसे जो निकाय बनता है उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं उस निकाय को? वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं उस निकाय को? वैद्युत द्विध्रुव। देख लेंगे HCl H2O आदि। हेडिंग डाल लें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेश जो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत, इनसे जो निकाय बनता है, दोनों आवेशों को मिलाकर जो निकाय बनता है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो हेडिंग डाल लेंगे नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? कुछ नहीं है, समझे? ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज, दो ये बिंदु आवेश, इनको मिलाकर बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी हमने ली है? दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने ली है 12। सपोज कर लो 12 कितनी है? 12। सर मैं कुछ और दे सकता हूँ, 2x ले, 2a ले, 2b ले, 2c ले, 2d ले, तेरी मर्जी, ठीक है। तो एक माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज कितनी है? 12। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? इसने कहा था, इसको डिनोट करते हैं हम P से। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। मोमेंट किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा द्विध्रुव है उसके किसी एक आवेश के परिमाण, और मैंने पहले ही बता दिया था प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दोनों का परिमाण हमने मान लिया कितना है? क्यू है। दोनों का परिमाण कितना मान लिया मैंने? कितना है? क्यू है। दोनों का परिमाण कितना है? क्यू है। तो ये परिमाण इसका क्यू तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होगा? द्विध्रुव जिस आवेशों से मिलकर बना है उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण के। तो किसी एक आवेश के परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये बनेगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लिखें किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सर फिर यहाँ अगर P वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, हाँ तो फिर से दूरी ना बोल के डिस्प्लेसमेंट करते हैं, मतलब विस्थापन। P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुन लें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ, ठीक है। लिखे, माना
माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों और दो आवेशों के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तब बोर्ड पर है ये सब। तो वही एक आवेश Q परिमाण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। अब निकाल लेते हैं इसका मात्रक और विमा। P का मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो सबसे पहले P का मात्रक, फॉर्मूले से मात्रक निकाल लेते हैं। P का मात्रक बराबर होगा Q का मात्रक गुणा 2L का मात्रक। सर L का सुना है, L लंबाई है, 2 का क्या होता है? 2। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। 2 आपको पता है विमाहीन, मात्रकहीन, यूनिटलेस। और L का मात्रक, L लंबाई है, लंबाई का मात्रक कितना होता है? मीटर। तो मात्रक बन गया है आपका कूलाम मीटर। मात्रक क्या बना? कूलाम मीटर। विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। P का विमीय सूत्र, P का विमीय सूत्र, तो P का विमीय सूत्र क्या होगा? Q का विमीय सूत्र गुणा 2L का विमीय सूत्र। Q का विमीय सूत्र 80, 2 विमाहीन, L का विमीय सूत्र लंबाई के लिए L, तो बन जाएगा यहां से 80L या LTA। यह हुआ इसका हिमा। ठीक, पूछा ये कैसी राशि है, तो सभी को पता है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और अगर डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। किधर होती है डायरेक्शन? माइनस से प्लस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है डायरेक्शन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें फटाफट से। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। वो आपने पढ़ा भी होगा, अगर कहीं किताब खोल के या किसी से सुना हुआ आपके बड़े भाई बहन है, तो है आपकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, हम एक्सिस पे निकाल लेंगे और आपका इक्वेटोरियल और फिर एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो अभी हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखें, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें और जितना हो सके अगर आपके पास कोई टॉपिक अच्छे से समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें या हमें फेसबुक पर फॉलो करें, फेसबुक पर मैसेज करें। फेसबुक के पेज पर हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग के नाम से पेज बना हुआ है, वहाँ आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके तो बोर्ड क्लासेस के बच्चों को शेयर करें और चैनल खोलकर प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहां से 1 बाय 1 लेक्चर पढ़ें, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते रहें। अगर किसी को कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें और जितना हो सके तो बच्चों को